Hi everyone, so welcome to my new video and in this video आज मैं एक स्ट्रेटेजी बनाने वाला हूँ और स्ट्रेटेजी की वीडियो मैंने शूट की है। मैंने उसमें जो ट्रेड किया है वो मैंने आप लोगों को बताने वाला हूँ। और इस वीडियो के अंदर मेरा लगभग $800 का प्रॉफिट हुआ है। थोड़ा एक बीच में पॉज भी आया था वीडियो के अंदर। बाकी आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से हाउ यू कैन ट्रेड विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से मैंने इसमें समझाया है। और मेरा खुद का पर्सनल प्रॉफिट जो है $800 का हुआ है, जो कि आप देख सकते हो। और बाकी बने रहना। और हाँ, मेरी एक चैलेंज जो चल रहा है $100 इंटू $1000, तो वो भी मेरा चल रहा है। ये वाला मेरा जो प्लेटफॉर्म है जो मैंने यूज़ किया है, मतलब क्योटेक्स के साथ, और मेरा जो अकाउंट है वो मेरा दूसरा अकाउंट से मैंने किया है, जिसमें मेरा थोड़ा सा ज़्यादा कैपिटल था। $1500 से मैंने कंटिन्यू किया और मैंने $800 का प्रॉफिट किया। और बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा सिंपल यार, मतलब बहुत सारे इंडिकेटर्स का यूज़ नहीं किया है, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ नहीं करा है। जितना ज़्यादा सिंपल रखना चाहिए उतना ज़्यादा सिंपल रखा है। जो चीज़ें एक्चुअल में मार्केट में वर्क करती है मैंने उसको ही समझाया है कि किस तरह से मार्केट के अंदर आप ट्रेड ले सकते हो, और विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड नथिंग। ओके। और मैंने मल्टीपल इंडिकेटर्स, एक भी इंडिकेटर्स का यूज़ नहीं करा है मैंने। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, एंड द सेकंड वन कि आपको जो मैं सेटअप बता रहा हूँ सिर्फ उसको फॉलो करना है, सिंपल। देन यू रियली कैन मेक प्रॉफिट। ठीक है। अगर इसके अगेंस्ट जाकर के ट्रेड करोगे ना तो मैं गारंटी नहीं ले सकता। बाकी जो तुम इतने वीडियोस वगैरह देखते हो यूट्यूब के ऊपर, इतनी सारी चीज़ें देखते हो ना, उसके अंदर आप लोगों को लगता है कि यार इनके पास कुछ ऐसा चीज़ है, इनके पास एक ऐसी रॉकेट साइंस है जो हमारे को नहीं पता, तो हम इनको देख करके सीखें। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मार्केट के अंदर जो बेसिक चीज़ें रहती हैं, द बेसिक आर द एडवांस एज यू ऑलरेडी नो, तो वही चीज़ों का आप यूज़ करके, जो सबसे इनिशियल स्टेज पर आप लोगों ने सीखी थी, वही चीज़ का यूज़ करके आप प्रॉफिट कर सकते हो। इस वीडियो में आप वो जानोगे और मैंने जो किया है वो ही आप करोगे। बाकी 70 to 80% ईजिली एक्यूरेसी आएगी इसके अंदर, अगर आप बनते हो और आप डेली प्रैक्टिस करते हो, और अगर आप अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करते हो, आपको पता है कि कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, अगर उसको आप अपने डेली टारगेट्स को लेकर के, और स्टॉप लॉस कहाँ आपका लॉसेस होता है तो रुकना है, वो सारी चीज़ें अगर आप लेकर के चलते हो तो आप 100% प्रॉफिट करोगे इन द लॉन्ग टर्म। थैंक यू सो मच, मिलते हैं वीडियो के अंदर। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, कोई सा भी एक बढ़िया सा पेयर उठा लेना है जो आपको एक अच्छा रिटर्न दे। ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर मैं USD NGN OTC को ले लिया हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा उसको मैं थोड़ा बड़ा करूँगा, चार्ट को देखूंगा कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। मेरे अकॉर्डिंगली मार्केट ना तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड में है, ना तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड ट्रेंड में। यहाँ पर अगर दिख रहा है तो वो है हमारा साइडवेज मार्केट। अब साइडवेज मार्केट है तो सिंपली हमको क्या करना है ना, देखो सिंपली बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी तो क्या ही बोलूँगा मैं, इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही बोलूँगा, बट मैं आप लोगों की ना आंखें खोल रहा हूँ भाई। क्योंकि क्या होता है ना कि आप लोग जो है डिफ़िकल्ट चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करते हो, जबकि प्रॉफिट आप लोगों के पास अगर आ सकता है तो वो सिंपलिसिटी से, सिंपल चीज़ों का आप फॉलो करोगे ना, जो चीज़ द बेसिक आर द एडवांस्ड, अगर आपको पता है तो, है ना। और जितना सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। अब अगर मैं आपको बता दूं कि 4 इंडिकेटर्स आपको लगाना है, और उसके बाद ट्रेंड लाइंस लगाना है, फिर उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना है, उसके बाद आप प्रॉफिट कर पाओगे, नहीं भाई। मैं इतना सब चीज़ें क्यों बताऊँ, है ना, जबकि वो काम ही नहीं आती। जो एक्चुअल में काम आती है मैं आप लोगों के सामने वो रख रहा हूँ। ठीक है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल का आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करना, एंड नथिंग। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाला मेरा एक जो लेवल है, ये वाला लेवल, ठीक है, यहाँ पर मैंने लगा लिया। अब देखो लेवल किस तरह से आपको मैं बता दूँ कैसे क्या सेट करना है। लास्ट का जो लेवल होता है, लास्ट का लेवल की लाइक जैसे कि ये वाला भी अपना पेयर है, तो इसके अंदर लास्ट का लेवल कौन सा कहलाएगा, एक ये वाला लेवल। ठीक है। ये लास्ट का लेवल है, एक ये वाला लेवल, ये लास्ट का लेवल है। ठीक है। यहाँ पर लास्ट का लेवल है, मतलब मार्केट ने अभी यहाँ पर इस लेवल को आया, और इस ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेकआउट कर दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट करा है, हमारे को यहाँ पर कहाँ के लिए ट्रेड लेना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना चाहिए। अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट ने अभी जो है रेट का फॉर्मेशन दिया है, तो यहाँ पर मैं सिंपली एक
MTG के तौर पर, मतलब ये हमारी फर्स्ट ही ट्रेड रहने वाली है, 1 स्टेप मार्टिंगल आपको हमेशा यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लगा दिया है, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर एक जो पास का जो लेवल था वहाँ पर मार्केट ने उसको ब्रेकआउट करा था, तो मार्केट को यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए। बट ये जो एक पर्टिकुलर ये वाली जो कैंडल है, इसके ऊपर ग्रीन का फॉर्मेशन नहीं आया, वहाँ पर मार्केट ने रेड का फॉर्मेशन दिया, और उसके बाद हमारे को श्योरिटी मिल गई है कि यहाँ पर एक ग्रीन का फॉर्मेशन आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि सिंपली यहाँ पर हमारा एक लेवल था, और लेवल को मार्केट ने इस कैंडल से जो है ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद हमारे को कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड लेनी होती है विदाउट एनी कंफर्मेशन। पता है कंफर्मेशन क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि अगर हमारे को एक मूवमेंट ग्रैब करना है तो हमको कंफर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। बट अब हम यहाँ पर मूवमेंट ग्रैब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम 1 मिनट की कैंडल के ऊपर ट्रेड ले रहे हैं, तो हमारे को मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए और 2-3 कैंडल का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट कैंडल पर ही ट्रेड लेना चाहिए था। अब यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल कौन सी थी? ये वाली थी। बट ये वाली जो ट्रेड थी, ये वाली जो कैंडल थी, वो वाली हमारे को रेड का फॉर्मेशन देखने को मिला, तो हमने एज अ MTG मार्टिंगल 1 स्टेप जो होता है वहाँ पर जो है हमने ट्रेड ले ली है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। और ये वाली जो कैंडल थी हमने जिस पर ट्रेड लिया वो श्योर शॉट हमारी ट्रेड विन रही है। तो देखा कितनी सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर मार्केट के अंदर जो है पास के लेवल्स देखे और उसके बाद ट्रेड को विन कर लिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अगर हम कोई सा दूसरा पेयर उठाते हैं, अगर कोई सा बढ़िया पेयर देखने को मिलता है, ये कैट CHF, ये थोड़ा सा अभी न्यूली पेयर आया तो शायद से ये अनस्टेबल है, तो USD DZD देखते हैं, ठीक है। तो USD DZD हमने देखा, इसके अंदर हमारे को एक बार थोड़ा सा फुल व्यू ले लेते हैं मार्केट का, किस तरह से मार्केट एक्चुअल में रिएक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर मैं रिस्क भी बढ़ाऊंगा, 5% से मैं कैपिटल का यूज़ करूँगा और 1% का मैंने कैपिटल का यूज़ करा था। अब देखो यहाँ पर मैंने देख लिया कि मार्केट अभी यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है और मार्केट साइडवेज में है, मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली मैं पास के लेवल्स देख लूँगा। सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लूँगा, ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ली, ये देखो ऑटोमेटिकली वो वहाँ जहाँ सेट होना चाहिए वहाँ सेट हो चुकी है। पास का लेवल कौन सा है? एक जो मैंने अभी हॉरिजॉन्टल सेट करी है, एक ये वाला एक पास का लेवल है, और अब उसके ये रेसिस्टेंस लेवल हो गया, अब उसके पास का लेवल सपोर्ट लेवल हो गया, ठीक है। अब करना क्या है? कुछ नहीं करना है। अब जैसे ही मार्केट इन लेवल्स के पास आएगा, ठीक है, एक और लेवल में सपोर्ट लेवल के लिए हॉरिजॉन्टल लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ओह सॉरी, ये क्या ले लिया यार, ये गलत ले लिया भाई, आर का आ गया मेरे पास गलती से, रुक जाओ। सपोर्ट लेवल के लिए मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, एंड दिस इज़ अवर सेकंड। ये देखो यहाँ पर एक जो लेवल है, अब मार्केट किसी भी लेवल पर आएगा। अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो हम कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड लेंगे। जैसे कि अभी मार्केट यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की साइड मार्केट जा रहा है। अगर इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, अगर ब्रेक करा तो हम कंटिन्यूएशन के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। अगर ब्रेक नहीं करा, उस लेवल को रिस्पेक्ट दिया, उस लेवल पर मार्केट ने बिल्कुल क्लोज ली, अगर मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दिया और ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं करा, तो फिर हम रिवर्सल के लिए ट्रेड लेंगे। समझ में आया क्या बोला मैंने? देखो अगर मार्केट ये जो ये जो नीचे सपोर्ट लेवल आपको दिख रहा है, अगर इस सपोर्ट लेवल पर आकर के मार्केट सेम सपोर्ट लेवल पर ही क्लोज करता है, अगर उसको ब्रेकडाउन नहीं करा, नीचे की साइड नहीं ब्रेकडाउन करा, तो हम वहाँ पर रिवर्सल के लिए यानी अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे सिंपली। अब देखो मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, और अगर उस लेवल को, जो हमारा ये वाला जो रेसिस्टेंस लेवल है, ये वाला जो लेवल है, अगर इसको रिस्पेक्ट करता है, वहाँ पर क्लोज करता है, तो हम वहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे। और अगर उसको ब्रेकआउट करता है तो हम अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे। सिंपली मैंने कुछ नहीं देखा, सिंपल से पास के लेवल्स देखे। पास के लेवल देखने के बाद जो है मार्केट के अंदर मेरे को वेट करना है उस लेवल्स तक मार्केट का आने का, और उसके बाद हमको ट्रेड लेना है। और हमारी एक ट्रेड बिल्कुल शॉर्ट गई थी, और 1 स्टेप मार्टिंगल का हमेशा यूज़ रखना है, ठीक है। क्योंकि देखो मार्टिंगल इज़ योर रिस्क मैनेजमेंट इन बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग। इफ़ यू आर यूजिंग मार्टिंगल देन यू कैन ईजिली मैनेज योर रिस्क, ठीक है। अगर आप मार्टिंगल का यूज़ नहीं कर रहे हो, आप एज अ फिक्स्ड माइंडसेट, मतलब मान लो आपके पास $100 है और आप $10 की ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। अब आपने बोला है कि मेरे पास 10 चांस है, अब 10 चांस में से आपके 5 ट्रेड्स विन होगी, 5 ट्रेड्स अगर लॉस होगी तो भाई वहाँ पर आपका कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पर ब्रेक इवन हो जाएगा, बिल्कुल ना कोस्ट टू कोस्ट भी नहीं आएगा, मतलब $10-15 का आपका फिर भी लूज होगा ही होगा, या फिर $5 का।
तो उस सिचुएशन के अंदर आपको मार्टिंगल अगर आपने यूज़ करा होगा तो आप 100% भाई प्रॉफिट में ही होगे। इसीलिए भाई मार्टिंगल का यूज़ करना, लेकिन तरीके से यूज़ करना। ऐसा नहीं है कि भाई बैक टू बैक आप मार्टिंगल ले ही जा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर अभी मैंने जो एक ट्रेड ली थी, मेरा जो $13 का प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। और अभी नेक्स्ट ट्रेड हम देखते हैं क्या होती है। एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी है, मैं 4-5 ट्रेड्स आपको लेकर के बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब मैं आपको बोल दूं कि भाई यहाँ पर 2-4 मार्टिंगल लगाओ, यहाँ पर जो है आपको RSI देखो, यहाँ पर मार्केट ने उस लेवल को टच करके आया यार, यहाँ पर ये देखो एज यू कैन सी, यहाँ पर मार्केट ने टच करके आया उसको, उसके बाद कितना स्ट्रांगली वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। बट हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है, थोड़ा मार्केट ने यहाँ पर गैप रखा था, तो उस गैप को देखते हुए वहाँ मार्केट अभी भी हमारे पास श्योरिटी नहीं है। अगर सेम वहीं क्लोज करता तो हमारे पास कंफर्मेशन रहते कि मार्केट में हम वहाँ पर ट्रेड ले, ठीक है। और अगर प्राइस अगर उस वहीं पर सेम हमारे सपोर्ट लेवल पर अगर क्लोज करेगा तो हम अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जाएंगे, अदरवाइज हम अवॉइड करेंगे ट्रेड को, ठीक है। और अगर उसको ब्रेक डाउन करता है, नीचे की साइड तोड़ता है लेवल को, तो फिर हम डाउनवर्ड मतलब कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड लेंगे डाउनवर्ड साइड, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू बी हैपन इन दिस। अभी हमारा जो थोड़ा सा मार्जिन जो रहता है ना वो चलता है, ठीक है। यहाँ पर हम मल्टीपल ट्रेड्स में लेने वाले हूँ अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, और मैंने 5% के 4 ट्रेड्स लिए। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू बी हैपन इन दिस ट्रेड। अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर विनिंग ट्रेड होनी चाहिए, ठीक है। और लेट्स सी, अभी जैसे कि मार्केट ने उस लेवल को, हमारा जो पास का लेवल था उसको रिस्पेक्ट दिया था, बिल्कुल उसको ब्रेक डाउन नहीं करा था उस वे में जिस तरह से हम देखते हैं। और हमने यहाँ पर एक उस लेवल की रिस्पेक्ट करते हुए अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लगाया। अगर यहाँ पर लॉस होती है तो हम एक मार्टिंगल का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेट्स सी, तो मल्टीपल इंडिकेटर्स मैं अगर लगा दूं और उसके बाद फिर मैं आपको बोलूं कि भाई 70% एक्यूरेसी तो दे ही देगी, तो भाई ऐसा तो कोई भी कर लेगा ना। आई होप आप समझ रहे होंगे कि क्या ही मतलब है भाई, सामने चीज़ें हैं और सिंपल चीज़ें हैं, तो क्यों उसको कॉम्प्लिकेट करना भाई। बिल्कुल ईजिली आप लोग, बस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको यही करना है और अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है बस। अभी यहाँ पर मैं 8 ट्रेड लूँगा अपवर्ड डायरेक्शन के लिए बैक टू बैक, ठीक है। और 1 स्टेप मार्टिंगल ट्रेड हमारी ये होने वाली है, और मैंने 8 की जगह 11 ट्रेड ले लिए मल्टीपल, ठीक है। 5% की मैंने 11 ट्रेड ले लिए, और मेरा जो रिस्क है वो बहुत हेवी रिस्क हो चुका है। और लेट्स सी क्या होता है। सॉरी, वो गलती से मेरा मैसेज आया था तो उसके अंदर मैं चला गया भाई, मैं मोबाइल पर कर रहा हूँ तो उस वजह से हो गया। तो देखो 6 5 4 3 2 1 एंड ये हमारी शॉर्ट मतलब विनिंग ट्रेड रह गई है। और ओके, ये विन हो चुकी है हमारी ट्रेड, ठीक है। सिंपली बहुत ईजिली तरीके से हमने जो है विन किया है। हमने यहाँ पर जो लेवल था मेरा ऊपर गलती से हो गया वो, और गलती से मैं वो व्हाट्सअप चैट के अंदर ओपन हो गया था, तो आई एम रियली सॉरी। बाकी लेट्स सी, देखो 1 स्टेप हमने मार्टिंगल का यूज़ करा एंड इट्स शॉर्ट, ठीक है। इस तरह से हमारे को ट्रेड्स करनी होती है। और $314 का हमारा प्रॉफिट हो चुका है। कितनी इजीली प्रॉफिट करा है भाई हमने, ठीक है। बाकी मैं थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले रहा हूँ, इस तरह से आपको रिस्क नहीं लेना होता है, बिल्कुल सिंपल आपको चीज़ें रखनी होती है। आप जो है मैं एक ट्रेड और लेकर बताऊंगा। आप जो है अगर आपका $100 का अगर कैपिटल है तो $1 की ट्रेड लो। देखो ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि हमेशा आपके 1 स्टेप मार्टिंगल विन ही होगा, हो सकता है कि आपका कहीं लॉस हो जाए, है ना। तो मतलब ये कह सकता हूँ मैं कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करते हो तो आप इजीली 80% की भी एक्यूरेसी निकालोगे ना यहाँ पर, तो भी आप इजीली प्रॉफिट में रह सकते हो। बट डिपेंड करता है, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर रिस्क मैनेजमेंट, हाउ यू मैनेजिंग योर रिस्क एट वेन एवर यू आर ट्रेडिंग ऑन। ओके, मैंने इस वीडियो के अंदर बीच में पॉज लिया था एंड मैंने थोड़ी ट्रेड्स भी करी थी एंड हमारा जो कैपिटल है वो $2,456 समथिंग पहुंच चुका है, ठीक है। एंड अगेन हम वापस स्टार्ट करते हैं, और जो स्ट्रेटेजी पर हम काम कर रहे हैं जो मैंने आपको बताई है, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो बढ़िया से एक पेयर हम ढूंढते हैं जहाँ पर हमारे को मार्केट साइडवेज में दिखे और थोड़ा हमारे को आसपास के लेवल्स जल्दी दिख जाए, ठीक है। तो उसको समझ के, हाँ देखो USD BRL इज़ अ वेरी गुड पेयर एंड हम यहाँ पर जो है एक दो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करेंगे, और उसके बाद फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहले आपको अच्छे से बना लेना है, और फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है ताकि कुछ गड़बड़ी ना हो, ठीक है। मैंने 2 लाइन ले ली है यहाँ पर।
तो हमारा जो सपोर्ट एरिया है वो एक लास्ट का जो लेवल है वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। मैं इसको सही से कर लेता हूँ, मोबाइल के अंदर है यार भाई, मोबाइल के अंदर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा तो देख लेना। और हमारा जो रेसिस्टेंस है वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। सिंपली हमारे का मैं एक बार आपको मेंशन करके बता देता हूँ अपनी पेंसिल से। ये जो एरिया है ये हमारा रेजिस्टेंस, ये जो है हमारा सपोर्ट, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ पर आकर के इसको ब्रेक डाउन करता है नीचे की साइड तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन के लिए डाउन ट्रेड लेंगे, और अगर उस लेवल पर आकर रिस्पेक्ट देता है, वहीं पर रिजेक्शन मिलता है हमारे को, तो हम रिवर्सल के लिए अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे। सिंपल है, ठीक है। लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मैं कर नहीं रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और हम $100 का रिस्क लेंगे इसका यहाँ पर, और समथिंग $500-600 का ऑलरेडी प्रॉफिट है। लेट्स सी क्या होता है। मार्केट का वेट करना है, और इतना तो वेट करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं करना है, इतना तो एटलीस्ट आप वेट करो कि लाइक हमारा जो ऊपर रेसिस्टेंस लेवल है और जो नीचे सपोर्ट लेवल है वहाँ तक मार्केट आए। उसके बीच में आप ट्रेड बिल्कुल भी मत लेना, और मेक श्योर कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो। ओके, सो लेट्स सी क्या होने वाला है। मार्केट जो है अभी इस रेसिस्टेंस लेवल पर आने वाला है, एंड अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है, ऊपर की साइड अगर मार्केट ट्रेवल करता है, तो फिर हम अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे, और अगर वहाँ पर रिजेक्शन हमारे को देखने को मिलता है तो हम वहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे। और अगर एक बड़ा गैप अगर हमारे को देखने को मिलेगा तो हम कुछ नहीं लेंगे, जैसे कि अभी यहाँ पर एक गैप, ठीक है, छोटा गैप चल जाएगा। बाकी बहुत अगर बड़ा, अगर कैंडल यहाँ पर आकर क्लोज करती या फिर इतनी क्लोज करती तो फिर हम ट्रेड नहीं लेते, बट उसने थोड़ा सा गैप जो है छोड़ा था तो हमने उसको एक्सेप्ट किया एंड ट्रेड लगा दी है, ठीक है। तो सिंपल सी एक स्ट्रेटेजी है, एज यू कैन सी यहाँ पर। अगर अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी अ विनिंग ट्रेड, एंड अगर डायरेक्ट ट्रेड विन नहीं होती है तो हम एक स्टेप का मार्टिंगल यानी $200 $200 की ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो एज यू कैन सी कितना ज़्यादा हम इजीली मार्केट को ले रहे हैं, प्राइस को आने दे रहे हैं हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स पर, हमारे जोन पर, और फिर उसको ईजिली हम ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको बात आती है कि भाई ये क्या कर रहे हो भाई। देखो, वी आर डूइंग एट हियर ओनली 1 मिनट ट्रेड। तो यहाँ पर हम एक मोमेंट ग्रैब करने के लिए नहीं बैठे हैं। हमको नहीं पता कि कहाँ पर मार्केट में बायर्स आने वाले हैं, कहाँ पर सेलर्स आने वाले हैं। उसके लिए हमको मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ निकालना पड़ेगी और कन्फर्मेशंस निकालना पड़ेगी, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के ऊपर एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद एक मोमेंट हम ग्रैब कर पाएंगे। एज यू कैन सी हमारा ये विन हो गया, और मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ के साथ हम एक मोमेंट ग्रैब कर पाते हैं, मैं ये बता रहा था। उसके बाद अगर हम सिर्फ एक कैंडल के लिए ट्रेड ले रहे हैं 1 मिनट के लिए, तो उसको कॉम्प्लिकेट क्यों करना भाई। क्यों हमको बार बार इधर उधर से जा करके मतलब बहुत सारा एनालिसिस करना, क्यों हमको इतनी सारी चीज़ें देखना। उसको कीप इट सिंपल भाई, है ना। आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो रिस्क मैनेजमेंट आपका प्रॉपर हो। सेकंड चीज़ कि आप अपना एनालिसिस ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। जितना सिंपल आप रखोगे उतना आपको प्रॉफिट करने में मज़ा आएगा। अगर आप उसको कॉम्प्लिकेट कर दोगे तो ओवरलोड हो जाएगा माइंड, आपकी जो साइकोलॉजी है वो चेंज हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को एक अपॉर्चुनिटी मिली, हमने उसको ली और हमारी एक और ट्रेड विन रही, ठीक है। ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं करूँगा, एक लास्ट ट्रेड और लेकर के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे जोन पर मार्केट आ रहा है, प्राइस यहाँ तक आ चुका है, ये रही हमारी सपोर्ट लेवल। अगर मार्केट इसको ठीक है, मार्केट ने एक थोड़ा सा बड़ा गैप दिया है और गैप अप के अंदर कैंडल ओपन हुई है, तो यहाँ पर हम नहीं लेंगे ट्रेड। अगर मेरे को मार्जिनल सेफ्टी मिलता है, लाइक मार्जिनल सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट यहाँ तक आएगा और मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं एक अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लूँगा, क्योंकि मार्केट ने उस लेवल को टच किया, ठीक है। अगर नहीं मिलता तो मैं अवॉइड करूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए रिस्की ट्रेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने एक बहुत जो है ज़्यादा गैप अप में, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा गैप दिया है, और उसके बाद गैप अप में ओपनिंग भी हुई है कैंडल की, तो इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कि ये वाली ट्रेड रेड का फॉर्मेशन दे और फिर हमारे को नेक्स्ट कैंडल पर अपॉर्चुनिटी मिले अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जाने के लिए। सो लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन इन दिस वीडियो, सॉरी इन दिस ट्रेड एंड इन दिस पैटर्न। बाकी तो मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट तो करता ही नहीं हूँ भाई, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। यार ये मेरा ओपन हो गया, गलती से मैंने भाई अपना वो भी ओपन कर दिया कैमरा। चलो कोई बात नहीं, वैसे तो मैं
मोबाइल के ऊपर कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, तो अभी यहाँ पर हमारे को ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। मार्केट वहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में जा चुका है, रिजेक्शन लेकर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये वाले लेवल को ब्रेक करता है मार्केट, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए, ठीक है। सो लेट्स सी, मेरे अकॉर्डिंगली मार्केट ना यहाँ पर इस लेवल को, रेजिस्टेंस लेवल को, ये जो हमारा लेवल है, इस लेवल को मार्केट ऊपर की साइड ब्रेक करेगा और हमारे को एक अपवर्ड डायरेक्शन के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो लेट्स सी क्या होता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारे लिए वेल एंड गुड ट्रेड हो जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूएशन ट्रेड इज़ द बेस्ट ट्रेड, ठीक है। ट्रेंड के साथ ट्रेड करना, कंटिन्यूएशन ट्रेड करना सबसे ज़्यादा अच्छी ट्रेड होती है। एंड यहाँ पर मैं डबल अमाउंट का ट्रेड लगाऊंगा, $200 का रिस्क लूँगा, ठीक है। नहीं यार, $100 का ही ले लेते हैं वैसे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट ने उसको ब्रेक नहीं करा तो मैं अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाऊँगा, क्योंकि अगर मार्केट ब्रेक कर देता तो मैं वहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जाता। बट अगर मार्केट ने ब्रेक नहीं करा तो मैं क्यों अपना ज़बरदस्ती का रिस्क लूँ भाई, है ना। तो अगर वहाँ ब्रेक कर देता तो मेरे पास थोड़ी सी ज़्यादा श्योरिटी होती है और मैं डबल अमाउंट के ट्रेड लेता, $200 की लेता, क्योंकि कंटिन्यूएशन ट्रेड थी। बट रिवर्सल ट्रेड में आपको ज़्यादा अमाउंट का यूज़ नहीं करना है, मैं तो नहीं करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर रिजेक्शन मिला है, दैट्स वाई वी ट्रेडेड हियर विद रिवर्सल, और अगर आई होप सो इट शुड बी अ विनिंग ट्रेड, और अगर नहीं होती है तो देखते हैं क्या होता है। बाकी आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कभी कभी ना रेसिस्टेंस लेवल पर अगर इस तरह से स्ट्रॉन्ग ब्रेक करे मार्केट, ठीक है, तो उस प्लेस पर आपको ऐसा नहीं है कि रिवर्सल के लिए ट्रेड लेना। कभी कभी क्या होता है ना कि अगर मार्केट ने अपना जोन तोड़ दिया, अपना जो लेवल है वो तोड़ दिया, तो वहाँ पर मार्टिंगल आप चेंज कर लो, है ना। अगर मार्केट रिजेक्शन ले रहा है बार बार तो वहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड लगाओ। अगर रिजेक्शन नहीं ले रहा तो वहाँ पर अगर ब्रेक कर दिया तो अप के लिए, जहाँ जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन दिया, मतलब मार्केट अगर ऊपर की साइड क्लोज होती, अगर ये जो ट्रेड है अगर ऊपर की साइड, कैंडल ऊपर की साइड जो क्लोज होती ना रेसिस्टेंस लेवल के, तो मैं यहाँ पर मार्टिंगल लेता अपवर्ड डायरेक्शन में। बट उसने रेसिस्टेंस के नीचे जाकर क्लोज दिया है ना, तो यहाँ पर मतलब सेलर्स आ सकते हैं नेक्स्ट कैंडल के ऊपर। तो मैंने 1 स्टेप मार्टिंगल का यूज़ करा है और $300 का यहाँ पर ट्रेड लगा दिया, एज यू कैन सी। एंड लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन इन दिस ट्रेड। एंड प्राइस को नीचे जाना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। अगर मार्केट ब्रेक कर देता इस लेवल को, इस पर्टिकुलर लेवल को, यहाँ से ऊपर के साइड जाता, तो हमारा मार्टिंगल डाउन का नहीं होता, हमारा मार्टिंगल जो होता वो हम अप के लिए लेते हैं। बट मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन दिया है, ठीक है, तो वहाँ पर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाएंगे। सो ठीक है, देखते हैं, 12 सेकंड बाकी हैं एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग विनिंग ट्रेड जा रही है हमारी। एंड बढ़िया। ओके, सो एज यू कैन सी ये हमारी ट्रेड जो है बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम के साथ, बड़े वॉल्यूम के साथ ट्रेड विन हुई है। एंड हमारा जो आज का प्रॉफिट हो गया है वो $816 का प्रॉफिट है। इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रॉफिट फॉर मी। और दैट्स अबाउट ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड बाद में मैं ट्राई करूँगा कि इसी, अगर यहाँ पर मुझे अच्छा जो है रिएक्शन आते हैं, अच्छे कमेंट्स आते हैं, अच्छा व्यूज़ आते हैं, तो आई विल ट्राई टू कंटिन्यू दिस पैटर्न, दिस स्ट्रेटेजी, एंड पार्ट 2 लेकर के आएंगे, ठीक है, इसका, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स लेकर के दिखाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में बस यही बोलना चाहूँगा कि यू शुड कीप योर ट्रेडिंग ईजी, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। पहला प्रायोरिटी आपको रिस्क मैनेजमेंट को देना है, और दूसरा आपको अपना जो भी सेटअप है उसको देना है, और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना, और रिस्क मैनेजमेंट आपको हमेशा फॉलो करना है, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग, आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग आप उसको फिक्स करो कि कितना आपका टारगेट रहना चाहिए, कितना आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, और उसको आप कंटिन्यू रखो, ठीक है। और किसी दिन लॉस भी होगा, किसी दिन प्रॉफिट भी होगा, हर दिन अपना नहीं होता है और हर दिन बुरा भी नहीं होता है, ठीक है। सो दैट्स अबाउट ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। हाँ तो गाइज, एज यू कैन सी हमारी वीडियो आज ही कंप्लीट हो चुकी है। हमारा जो प्रॉफिट था हमने वो कर लिया है। एंड बाकी पार्ट 2 इसका जल्दी से लेकर के आऊँगा, इसी सेम स्ट्रेटेजी के ऊपर, इसी सेम तरीके से मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप किस तरह से यही सारी चीज़ों को यूज़ करके प्रॉफिट्स कर सकते हो। देखो मैंने किया है, मैंने ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर ऐड नहीं करी, है ना, मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करा, सिंपल रखा। यू शुड कीप योर थिंग्स सिंपल, ठीक है। ट्रेडिंग अगर कर रहे हो तो
अगर जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे भाई उतना ज़्यादा इसके अंदर आपको दिक्कतें आएंगी, जितना ज़्यादा आप इसको सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा आप इजीली प्रॉफिट करोगे। जो बात है सीधी बात है भाई, क्योंकि मैं कभी इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करता और मैंने आपको वही तरीका जो मैं करता हूँ वो मैंने बताया, तो मैंने सोचा कि मेरे को ये शेयर करना चाहिए, ठीक है। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को देख करके, और अगर सच में लगा तो बताना, मेरे को लगता नहीं है कि रीच जाएगी, अगर जाती है तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग होगा और मैं नेक्स्ट वीडियो ही बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बाद में यार।